दोस्तों, बहुत समय पहले भानपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम सोनू था। वह केवल 5 साल का था, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से वह अकेला हो गया। गांव के लोगों ने उसकी देखभाल के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वह जो भी कुछ करता केवल अपने दम पर करता। उसके पास ना तो कोई घर था, ना कोई सहारा। सोनू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह हर दिन छोटे मोटे काम करता, जैसे किसी के खेत में पानी देता तो किसी के लिए लकड़ियां काटता, तो बदले में उसे कभी कभी खाने में 2 रोटी और पहनने के लिए पुराने कपड़े मिलते। रात को वो गांव के पुराने शिव मंदिर के बाहर सोता। ठंडी हवा में सिकुड़ते हुए वह आसमान के तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या भगवान मेरी भी सुनेंगे? और गांव के लोग भी उसे ताने मारते थे। बच्चे उसे चिढ़ाते थे और बड़े उसे बेकार समझते थे। सोनू के पास कुछ नहीं था सिवाय उसकी मेहनत और उम्मीद के। और वो कहते हैं ना कि निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात वालों, मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। तो एक दिन गांव वालों के तानों से तंग आकर सोनू ने ठान लिया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मैं इस गांव में रहूंगा तो कभी अपनी किस्मत नहीं बदल पाऊंगा, और अगर किस्मत बदलनी है तो मुझे गांव से बाहर जाना ही होगा। उसी रात वह गांव के छोटे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। जेब में एक पैसा नहीं था, लेकिन दिल में बड़े बड़े सपने थे। सोनू ने रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी देखी। वह चुपके से उसमें चढ़ गया। ट्रेन रात भर चलती रही। फिर सोनू गाड़ी के एक कोने में बैठा और अपने भविष्य के सपने में खोया रहा। आखिरकार सुबह हुई और ट्रेन बड़े शहर के एक रेलवे स्टेशन पर रुकी। शहर पहुंचते ही सोनू को ये एहसास हुआ कि यह जगह उसके गांव से बिल्कुल अलग है। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं और हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। हर कोई अपनी धुन में भागा जा रहा था, लेकिन इस भीड़ में सोनू अकेला महसूस कर रहा था और उसके पेट में भूख से आग लगी थी। वह स्टेशन के एक कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक कुली ने उसे देखा। वह कुली एक दयालु व्यक्ति था। उसने सोनू से पूछा, बेटा तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? सोनू ने अपनी कहानी सुनाई। कुली ने उसकी हालत पर तरस खाया, लेकिन उसे सच्चाई भी समझाई। उसने कहा, बेटा इस शहर में कोई मुफ्त में कुछ नहीं देगा। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। सोनू ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास ना तो कोई पैसा है, ना कोई सहारा। कुली मुस्कुराया और बोला, क्यों ना तुम भी कुली का काम करो, क्योंकि यहाँ मेहनत करने वालों की कद्र होती है और भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अगले दिन से सोनू ने कुली का काम शुरू कर दिया। वह यात्रियों का सामान उठाता और बदले में कुछ पैसे कमाता। दिन भर वह काम करने के बाद रात को स्टेशन के एक कोने में सो जाता। ठंडी हवा और भूख अब भी थी, लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। वो कहते हैं ना कि खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए, और देखकर तुम्हारे बुलंद हौसले को तुम्हारा दुश्मन भी रास्ते से दूर हो जाए। तो फिर सोनू ने तय कर लिया था कि वह अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलेगा। सोनू का दिन सुबह जल्दी शुरू होता। वह सबसे पहले स्टेशन पर आता और यात्रियों का सामान उठाने के लिए तैयार रहता। धीरे धीरे स्टेशन के अन्य कर्मचारी और कुली भी उसे जानने लगे। सभी उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते। एक दिन एक ट्रेन से व्यापारी उतरा। वह सफेद धोती कुर्ता पहने एक सम्मानित व्यक्ति लग रहे थे। उनके चेहरे पर सादगी और गंभीरता थी। उनका नाम गोविंद नारायण था। सोनू ने दौड़कर उनके पास जाकर कहा, साहब आपका सामान उठाऊं? तो गोविंद नारायण ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत छोटे हो, ये काम क्यों करते हो? तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है। सोनू ने उनकी बात सुनकर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अनाथ है और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। सोनू की बातों ने गोविंद नारायण को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी काबिले तारीफ है। मेरे पास कपड़ों का एक गोदाम है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अच्छा काम और रहने के लिए जगह दूंगा। गोविंद नारायण की मदद से सोनू ने गोदाम में काम करना शुरू कर दिया। गोदाम बड़ा था और वहाँ कई कर्मचारी काम करते थे। सोनू को कपड़ों की पैकिंग, गिनती और ग्राहकों से डील करना सिखाया गया। सोनू ने हर काम को दिल लगाकर किया। वह सुबह से लेकर देर रात तक काम करता था और हर नए काम को सीखने की कोशिश करता। गोविंद नारायण ने उसकी लगन देखकर उसे अधिक जिम्मेदारियां दी और कुछ ही दिनों में सोनू ने गोदाम के हर काम में महारत हासिल कर ली। कुछ सालों में सोनू ने खुद को इतना काबिल बना लिया कि गोदाम के ज्यादातर काम खुद अकेले ही संभाल सकता था। अब उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। उधर गोविंद नारायण 60 साल के हो गए थे। एक दिन उन्होंने सोनू को बुलाकर कहा, बेटा अब तुम हर काम में निपुण हो गए हो।
तुम्हें अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब गोविंद नारायण की मदद से सोनू ने एक कपड़े की छोटी सी दुकान खोली। यह दुकान एक साधारण गली में थी, लेकिन सोनू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसे चलाना शुरू किया। उसने ग्राहकों को सस्ती और अच्छी चीजें दी। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। कुछ सालों में सोनू की दुकान एक बड़े व्यापार में बदल गई। अब उसके पास कई गोदाम और दुकानें थी। तब उसने गोविंद नारायण का सारा कर्ज चुका दिया और उनका आभार प्रकट किया। सोनू ने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने फैसला किया कि वो हर जरूरतमंद बच्चे को मदद करेगा। उसने कई अनाथालयों में और स्कूल में मदद करना शुरू किया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। और वो कहते हैं ना कि सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए होता है। तो ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। धन्यवाद।